मरियम साहिबा, आप क्या कहेंगी, क्या डैम्स बनाने की ज़रूरत है, जो डैम्स बने और उनमें पानी जमा किया जा सके और उसे ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके? जी देखिए मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं हमेशा डैम्स के अगेंस्ट रही हूँ माज़रत के साथ आसिफ साहब से। जी। क्योंकि देखिए कि आप जिन ममालिक ने डैम्स आज तक बनाए हैं जैसे चाइना, इंडिया ये और भी बड़े-बड़े ममालिक हैं, जो उनने दरियाओं के ऊपर जिस तरीके से बनाए हैं, उनकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। आप जो है वो रिवर बेड को आप डिस्टर्ब करते हैं, आप जो है वो लोगों को डिस्प्लेस करते हैं और पाकिस्तान में भी जो डैम्स बने आप हिस्ट्री देखें, जिस तरीके से कंपनसेशन लोगों को दी गई है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में आज तक ग्रीवियंसेस हैं कि उनको मार्केट रेट के ऊपर डिस्प्लेस करते वक़्त आज तक कंपनसेशन नहीं दी गई है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर फेयर एंड शेयर जो है वो कम्युनिटीज़ का फेयर शेयर रखा जाए लोगों को डिस्प्लेस करते वक़्त, एनवायरमेंटल कॉस्ट को मद्देनज़र रखें, तो जो बिगर डैम्स हैं, वो आपका सॉल्यूशन नहीं है बल्कि जो मिनी डैम्स आपके होते हैं और कम्युनिटी लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, हुँ। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूटिंग बहुत सारे और आपके फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे जो माइनिंग आपके रिवर बेड्स में होती है, डैम के बजाय डैम के अलावा जो आप देखेंगे गोल्ड माइनिंग है या जो आपकी इलीगल तजावुज़ात हैं, गैर कानूनी होटल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा आपके रिवर्स के ऊपर हैं। इसके अलावा जो अनसस्टेनेबल किस्म की एक्सट्रैक्शन होती है, आपका एक मुल्क ने बहुत एक आप हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमारा दोस्त मुल्क भी है, उसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल से ऊपर हो गया पाकिस्तान में स्टार्ट किया, लेकिन वो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी गवर्नमेंट ने नहीं रखी हुई है। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है बल्कि उस मुल्क को उसका डायरेक्टली ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो हुँ, फिश की बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन होती है। रिवर बेड को उन्होंने भी डिस्टर्ब किया हुआ है, हुँ। लेकिन वो शायद नो गो एरिया है, उस पे कोई भी बात नहीं करता है। तो मेरा ख़्याल है कि ट्रांसपेरेंसी और जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से आप कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को ट्रेन करके। फिर ये बात यही आती है जो शुरा साहब जो आसिफ साहब जो बात करते सॉरी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ही आपकी चीज़ें आती हैं जी। डेफ़िनेटली। और कुछ मॉडल्स आपके जो है वो अराउंड द वर्ल्ड मौजूद हैं, जिनको आप जो है वो बेस बना के, एग्ज़ाम्पल बना के आप चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करती कि जो आपके ममालिक जो अमेरिका में बैठ के मिसाल के तौर पर यूएन के इदारे या इस तरह के हैं, वो आपके लिए प्लान्स बनाते हैं या इस्लामाबाद में बैठ के आप प्लान बनाएँ और आप एक्सपेक्ट करें कि बुनेर जैसे इलाके में या जीबी जैसे जो दयामीर जैसे इलाके हैं, वहाँ पे जाके आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो काम करेगा। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। जब तक आप इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को, लोकल लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, उनसे हुँ, नहीं पूछेंगे कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हुँ। उसका सॉल्यूशन वो क्या समझते हैं क्या है, हम उनकी हमसे मुराद हमारे इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स किस तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं टू हुँ। बिल्ड देम बैक। ये मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए। आप देखें कि बहुत सारी फिर ऐसी हैं जिसमें आपको साइंटिफिक नॉलेज को इसमें डेफिनेटली क्लब करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक्यूरेट फोरकास्ट देखिए, सिस्टम के मरियम लिए, अर्ली साहिबा, वार्निंग लोगों को सिस्टम के किस लिए तरह से सबसे समझाया, जिस जिस तरह से सबसे फराज मुगल साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जो भी काम शुरू करते हैं, पुल की तामीरात या पुल गिराने का काम या इस तरह के अदर जो वर्किंग है वो हम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ के मकामी लोग आ जाते हैं कि ये ना करें, ये ना करें। तो अब उनको किस तरह से समझाया जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए? जी देखिए, ये रिज़ल्ट इसी वजह से आता है क्योंकि हम लोगों को शुरू में ही एंगेज नहीं करते कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। आप हुँ, शुरू में अगर एंगेज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखें कि इल्लीगल तजावुज़ात को गिराने का आप काम कर रहे हैं, लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अब हो गई हैं। इल्लीगल तजावुज़ या इवन आप देखें कि लीगली भी हुँ, बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज़ के ऊपर जो एनवायरनमेंट के हिसाब से सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ने खुद इजाज़त दी हुई है कंस्ट्रक्शन की। आप देखें कि मिसाल के तौर पे सिर्फ़ मैं आपको एक मिसाल दूँ, जो हाउसिंग आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट को चाहिए होती है। क्या हुँ। गवर्नमेंट में बैठे लोग उसको चेक करते हैं उस डॉक्यूमेंट को कि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होने जा रही है या आईई डेवलप होने जा रही है, तो उनने किस तरह से वो एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, किस तरह से वो एनवायरनमेंट को रिवाइव करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, और अगर उन्होंने उस प्लान में इंडिकेट किया भी हुआ है तो क्या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बाद में जाके चेक करते हैं। हुँ, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि वो चेक करते हैं या नहीं, एक तो लिमिटेशन ये भी है, दूसरी एक चीज़ आपका प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं
जो पावरफुल नहीं भी हैं। आप देखें कि कुछ इंस्टीट्यूशन मिसाल के तौर पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उनका काम एमिशंस लेवल को चेक करना होता है। हम्म। अब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो इस्लामाबाद लेवल पे है, फेडरल ईपीए के साथ जो है वो उनकी ऑब्जर्वेशन थी। वो बहुत सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। आपके पंजाब ईपीएस कुछ हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री पे जाके ताला लगाती हैं अगर वो एमिशन लेवल्स एक्सीड कर रहे हैं लॉ के मुताबिक। तो होता क्या है कि जो वही इंडस्ट्रियलिस्ट आपके ऐवानों में बैठे होते हैं और अगले दिन जो है वो इंडस्ट्री आपकी खुली पड़ी होती है, तो वो फिर वहाँ पे आपके जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं वो क्या कर सकती हैं ऐसे सूरत हाल में, क्योंकि दे डोंट हैव एनी चॉइस, दे हैव टू सर्वाइव एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने के साथ साथ आपको इदारों को एम्पावर करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे पास लॉज हैं, लोगों को मजीद एजुकेट करना पड़ेगा कि हमारे पास लॉज हैं, इन्वायरमेंटल लॉज मौजूद हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप पोल्यूशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो आप इवन सही। केस कर सकते हैं पोल्यूटर के ऊपर, और अदालतें आपको फैसिलिटेट करें इस बात पर। ठीक है। आपके इन्वायरमेंटल लॉयर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जिस पे आप काम करते हैं। तो कुछ जो है ना वो आपके गवर्नेंस जी जी। रिलेटेड बहुत डीप रूटेड इश्यूज हैं जिनको काम करने की ज़रूरत है, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसी से आपकी बेहतरी बेहतरी होगी, और अगर आप लोगों को थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व रखेंगे तो लोग आपके अगेंस्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। जी। फराज मुगल साहब, आप कहिएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पीडीएम में से कहा गया है कि 21 अगस्त तक जो है बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अब उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारा पीडीएमए हो गया, जिली इंतजामिया हो गया, तमाम तर डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर हैं। अगर इसके बाद भी किसी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पेश आती है तो हम तैयार हैं उस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए। देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट दिया, उसका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान का वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जिसने सरप्लस बजट दिया। आज उस बजट की वजह से जो हमारे पास पैसा था, आज हम अपनी आवाम के ऊपर लगा रहे हैं। अब पहले अदवार में ये होता था कि जब भी कोई इस किस्म का डिजास्टर आता था तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ नजरें होती थी, लेकिन पहली मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी से मदद अगर कोई भिजवा रहा है तो उनका शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं, वरना हमने किसी से मदद तलबी नहीं की है। हम खुद प्रिपेयर हैं, हमारी हुकूमत इतनी जबरदस्त काम कर रही है कि हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई लोग हमें ताउन कर रहे हैं तो उनका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा इस साल जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 7 डैम जो हैं वो मुकम्मल किए हैं। पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में ऐसा होगा कि एक ही साल के अंदर 7 डैम मुकम्मल किए गए, और अगले साल ये जो नई एडीपी आई है यहाँ पर हम 15 डैम नए बनाने जा रहे हैं। जी।